स्टूडेंट दिस इज़ अ न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि स्टूडेंट हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में स्टडी की थी। तो इस चैप्टर में इस इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिसको हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो स्टूडेंट जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके कारण कुछ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी हमें ऑब्जर्व होता है। तो स्टूडेंट हमें इसी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले अर्लियर टाइम में जब इतनी स्टडी नहीं हुई थी तब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग इफ़ेक्ट समझा जाता था। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो कि फ्लो ऑफ चार्ज होता था इलेक्ट्रिसिटी, और जो हम इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ने वाले, इन दोनों इफ़ेक्ट्स को अलग अलग माना जाता था कि ये इंडिपेंडेंट इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जब फर्दर स्टडी हुई, एक साइंटिस्ट था हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड, उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसने कहा कि जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म होता है, दोनों इफ़ेक्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो स्टूडेंट उस एक्टिविटी को समझने से पहले, पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट पहली टर्म है मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट अगर मैग्नेटिज्म को डिफाइन करें तो जैसे कि आपने पिछली कुछ क्लासों में 7th 8th में मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा होगा, तो जनरल उसको एक बार हम क्या करें, रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट मैग्नेटिज्म क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस अट्रैक्ट्स आयरन पीस टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट जो कोई ऐसा सब्सटेंस अगर क्या कर रहा है, आयरन के छोटे पीस को या फिर आयरन पीसेस को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को, उस सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म। और स्टूडेंट अगर हम मैग्नेट कहें तो जो सब्सटेंस उस प्रॉपर्टी को शो करेगा, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ नेचर में पाए जाने वाले भी मैग्नेट हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक नेचर में पाए जाने वाला जो नेचुरल मैग्नेट है, वो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं लोडस्टोन। क्या बोलते हैं, लोडस्टोन। और स्टूडेंट इसका जो ये सिंपली एक आयरन ऑक्साइड होता है जो कि Fe2O3 होता है। सिंपली क्या होता है, एक आयरन ऑक्साइड ही होता है। और स्टूडेंट कुछ आर्टिफिशियल भी मैग्नेट बनाए जाते हैं। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट कई तरीके से बनाए जाते हैं, स्पेशली यहाँ पर एक है हमारे पास जो हम एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का जो अलॉय बनाया जाता है, उससे हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाया जाता है जिसकी मैग्नेटिज्म क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं। और हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि हमने मैग्नेट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जो कि आप प्रीवियस कुछ क्लासों में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट या फिर रिपेल क्या है। अगर हम दो मैग्नेट को पास नज़दीक लेके आते हैं तो वो या तो अट्रैक्ट करता है या फिर क्या करता है, रिपेल करता है। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब हम दो मैग्नेट्स को जब हम मान लीजिए पास लेके आ रहे हैं, तो हमें पता है जब सेम पोल्स जो होते हैं, आपको पता होगा कि दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो अगर हम सेम पोल्स को, लाइक पोल को नज़दीक लेके आते हैं तो वो रिपेल करता है, और अपोजिट पोल को नज़दीक लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हम लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम
नॉर्थ पोल को डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल होता क्या है। तो स्टूडेंट अगर हम सिंपली एक बार मैग्नेट को, स्टूडेंट बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का ऐसा पीस है जो कि बार की फॉर्म में होता है, एक सिंपल बार रोड की फॉर्म में होता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक बार मैग्नेट कहते हैं। तो स्टूडेंट जो बार मैग्नेट होता है हमें पता है इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो अगर हम बार मैग्नेट को हवा में इस तरीके से एक फ्रीली ऐसे सस्पेंड करते हैं तो ये ऑलवेज क्या करता है, बार मैग्नेट का जो एक पोल हमेशा नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ क्या होता है, पॉइंट करता है, और एक पोल होता है जो हमेशा ही साउथ की तरफ क्या करता है, पॉइंट करता है। तो स्टूडेंट जो पोल अर्थ के जो ज्योग्राफिक नॉर्थ के तरफ पॉइंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। यानी नॉर्थ पोल को हम डिफाइन कर सकते हैं, द एंड ऑफ मैग्नेट विच ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑफ अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हम किसी मैग्नेट को इस तरीके से फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं और ये जो मैग्नेट का मान लीजिए एक ये पोल है और ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये ऑलवेज इस तरीके से ऑसिलेट होने के बाद एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है हमेशा। मान लीजिए ये पॉइंट क्या कर रहा है, ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहा है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट क्या होगा, हमारा नॉर्थ पोल होगा। इसी तरीके से जो इससे अपोजिट वाला पोल होगा ये, तो ये हमेशा अगर ये नॉर्थ की तरफ जाएगा तो स्टूडेंट ये साउथ की तरफ जाएगा, तो ये पोल कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। तो स्टूडेंट जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द एंड ऑफ मैग्नेट विच ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक साउथ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बार किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो पोल नॉर्थ की तरफ जाएगा उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जो साउथ पोल की तरफ जाता है, अर्थ के साउथ पोल की तरफ जाता है, उसको हम साउथ पोल कहते हैं। यानी उस मैग्नेट का वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ ये टर्म्स है। अब हम उस एक्टिविटी को समझते हैं जो एक्टिविटी ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारा उसने किस तरीके से मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को एक इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट बताया था। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक सेटअप है। उसने क्या किया था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, मान लीजिए एक रजिस्टर ये एमीटर है जिसमें से क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हमने एक की लगाई हुई है। स्टूडेंट ये ABCD एक कार्डबोर्ड है, ये क्या है, कार्डबोर्ड है। जिस कार्डबोर्ड में इस तरीके से क्या है, मान लीजिए ये एक कार्डबोर्ड है ABCD, और ये जो वायर है इस कार्डबोर्ड में इस तरीके से क्या है, इसमें से पास हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास एक पेज है, एक प्लेन ऑफ पेपर है। ये प्लेन ऑफ पेपर इस ABCD को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये पेन है ये क्या कर रहा है, इस वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वायर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट ये सेटअप कुछ इस तरीके से है। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से एक आर्म है XY, इसमें मान लीजिए I करंट क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। और इस कार्डबोर्ड के पास में क्या किया हुआ, हमने एक मैग्नेटिक कंपास यूज किया हुआ है, रखा हुआ है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम क्या करते हैं, मान लीजिए की क्या है, अभी हम ओपन रखते हैं। अभी हमने क्या किया, की को ओपन किया है, तो यहाँ पे कोई भी करंट क्या होगा, नहीं होगा। यानी उस टाइम पे करंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जब हम की को ओपन रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो ये जो निडल होगी स्टूडेंट, किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है। लेकिन जैसे ही ओर्स्टेड ने क्या किया कि इस निडल को कनेक्ट किया, मतलब यहाँ पे इस स्विच को क्या किया, ऑन किया, या फिर कह सकते हैं इस सर्किट को क्या किया, क्लोज किया, तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। एमीटर ने जैसे ही यहाँ पे करंट की रीडिंग को ऑब्जर्व किया तो
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो होगा और जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो ये जो हमारा कंपास था स्टूडेंट, ये क्या होने लग गया, डिफ्लेक्ट होने लग गया। ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, यानी ये कंपास की निडल इस तरीके से क्या हुई, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुई। और फिर हमने क्या किया, अगर हम इस की को फिर से हटा देते हैं तो ये जो निडल होती है फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो स्टूडेंट हम यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं जब इस सर्किट में करंट था तो ये निडल क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। और जैसे ही हमने इस सर्किट में से करंट को ऑफ किया, मतलब जैसे ही यहाँ से करंट को हटा दिया, तो ये जो हमारी निडल थी ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। यानी हम कह सकते हैं, और हमें ये भी पता है स्टूडेंट कि निडल सिर्फ एक, जो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है सिर्फ एक ही केस में क्या करती है, डिफ्लेक्ट होती है, जब उसके आसपास कहीं पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट हो या फिर कोई मैग्नेट हो। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं जब यहाँ पे करंट होगा तो ये मैग्नेटिक निडल क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। इसका मतलब जैसे ही यहाँ पर करंट स्टार्ट हुआ तो इस मैग्नेट के आसपास, इस मैग्नेटिक कंपास के आसपास क्या आ गई, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई, या फिर कह सकते हैं इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेट आ गया। और वो मैग्नेट स्टूडेंट कौन है, ये करंट कैरिंग वायर ही क्या होगा, वो मैग्नेट होगा, क्योंकि इसी वायर में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग और हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने कहा कि जो मैग्नेटिज्म होता है और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी जैसे ही इस सर्किट में से करंट फ्लो होता है ये कंपास रिफ्लेक्शन शो करता है, यानी इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिज्म है, यानी कोई ना कोई मैग्नेट है। और मैग्नेट कौन है, ये वायर ही है, क्योंकि इसी में ही हमने क्या किया है, कोई भी चेंज किया है। और वो चेंज किया था, पहले तो करंट ज़ीरो था लेकिन जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट आ जाता है। तो इस तरीके से ऑर्स्टेड ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जहाँ पर करंट होगा वहाँ पर हमें उसके आसपास क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और उस करंट कैरिंग वायर के कारण ही हमें क्या मिलता है, वो करंट मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स मिलता है।